नमस्कार, मैं ऋषिनाथ सक्सेना आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फंडामेंटल क्लासेस बरेली में। कल हम लोग ने क्रिया के बारे में पढ़ा था, अविकारी के बारे में पढ़ा था, अकर्मक सकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ा था और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा जो भी हमने कल चीज़ें पढ़ी थी और आसान भी बहुत लगी होंगी और आपने अपने नोट्स बना लिए होंगे। आज मैं वहीं उसी चैप्टर के एक छोटा सा टॉपिक मैंने आज लिया है जिसका नाम है क्रिया विशेषण के प्रकार। कल मैंने आपको क्रिया के बारे में बता दिया था, क्रिया विशेषण के बारे में बता दिया था, ठीक है। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि क्रिया विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। तो आइए देख लीजिए, सब लोग अपनी कॉपीज में लिख लीजिए और डाल लीजिए कि क्रिया विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? क्रिया विशेषण होते हैं 5 प्रकार के, जिसमें पहला क्या है आपका, अगर मैं पहला बात करूं तो कालवाचक क्रिया विशेषण। अब जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है कालवाचक, तो काल का मतलब मैंने आपको कल ही बताया था, समय की जब बात हो रही हो, ठीक है, कि हम सुबह स्कूल जाएंगे, शाम को मामी जी घर पर आएंगी, ठीक है, दोपहर में पिताजी ऑफिस से खाना खाने आते हैं। तो यहाँ पर जो मैं काल की बात कर रहा हूँ, समय की बात कर रहा हूँ, वो क्या है? सुबह, हम सुबह स्कूल जाएंगे, ठीक है, वो शाम को मिलने आएगी या मैं शाम को मिलने जाऊंगा, ठीक है, वो दोपहर में आने वाला है, ठीक है, या जब कोई हमारा मित्र आता है और हम घर पे नहीं मिलते हैं तो हमारी मम्मी पापा या भाई बहन उससे क्या कहते हैं, देखो आज तो वो है नहीं, तुम कल आना। तो क्या हो गया? कल क्या हो गया? समय, कल आना। तो ये क्रिया विशेषण का पहला प्रकार था कालवाचक क्रिया विशेषण। तो कालवाचक क्रिया विशेषण किस प्रकार से है, किस तरीके से है, ये मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया और आपको समझ में आया भी होगा। अपनी कॉपीज में नोट कर लेना, नोट्स बनाते रहना। अब हम नंबर 2 बात करते हैं स्थानवाचक। भाई स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है तो यहाँ पर किसकी बात हो रही होगी? स्थान की बात हो रही होगी। जैसे एक एग्जाम्पल छोटा सा दे रहा हूँ, सारे कलाकार ऊपर हैं। तो अब यहाँ पर स्थान कौन सा शब्द है? इस वाक्य में सारे कलाकार ऊपर है, इस वाक्य में कौन सा शब्द स्थानवाचक है? कौन सा वर्ब बता रहा है हमें स्थान के बारे में? तो देखिए ऊपर, ऊपर एक स्थान ही तो हो गया भाई। सारे कलाकार ऊपर छत पे बैठे हैं, सारे लोग बाहर गए हैं, बाहर क्या हो गया? स्थान। सभी लोग घर के अंदर रहो, ठीक है, कोरोना का समय चल रहा है, कोरोना महामारी का समय चल रहा है, तो घर के अंदर है, अंदर एक स्थान है ना, घर का अंदर स्थान है तो अंदर रहो, बाहर मत निकलो, बाहर एक स्थान हो गया। सभी कलाकार ऊपर हैं, ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है। चलो नीचे बैठ जाओ, ठीक है, नीचे बैठने के लिए, ठीक है। जब साधु या कोई भी व्यक्ति, पहले ऐसे हुआ करता था, अब तो ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, ग्रामीण क्षेत्रों में ये बहुत देखने को मिलता है। और अगर आप लोग जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि आज भी अगर आप गांव में जाते हो तो वो लोग क्या कहते हैं? आओ बैठो, ठीक है। बैठने का साउंड क्या कहाँ होगा? खटिया पे होगा, या जब आप खाना खा रहे हो तो नीचे दरी बिछा देंगे, उस दरी पे वो लोग बैठ खा के खाना खिलाएंगे। तो वो जहाँ यहाँ बैठो वहाँ बैठो, वो स्थान की बात हो रही होती है, ठीक है। अब आइए हम बात करते हैं रीतिवाचक। भाई हमारे यहाँ शहर पे हम लोग सोफे पे बैठा होते हैं, वो स्थान हो गया, ठीक है। नीचे बैठो, ऊपर बैठो, बेड पर बैठो, चेयर पे बैठो, स्थान हो गया। अब हम बात करते हैं रीतिवाचक की। रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? रीति यानी कि जिसमें, जिस शब्द में या जिस वाक्य में किसी चीज़ के पैटर्न का पता चल रहा हो, किसी चीज़ के एक मैनर का पता चल रहा हो। जैसे बालक तेज दौड़ता है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई स्कूल में प्रतियोगिता हो रही है या आपके स्कूल में प्रतियोगिता होती थी और आप लोग दौड़ते थे,
तो उस प्रतियोगिता में प्रथम आने के लिए आप लोग कैसे दौड़ते थे? तेज दौड़ते थे। मतलब आपके दौड़ने का जो पैटर्न होता था, जो रीति होती थी, वो क्या होती थी? वो क्या होती थी? तेज होती थी। ठीक है, तो ये क्या हो गया? तेज यहाँ पर क्या हो गया? रीतिवाचक हो गया, क्योंकि तेज से हमें एक पैटर्न पता चल रहा है। या वो व्यक्ति बहुत तेज चलता है, वो व्यक्ति बहुत ही आराम से चलता है, तो ये उसके चलने का एक पैटर्न है। ठीक है, एक मैनर है। चलो, चौथा क्या है हमारा? परिमाणवाचक। परिमाणवाचक। अब यहाँ परिमाण शब्द से ही पता चल गया होगा, जहां किसी चीज की मात्रा की बात हो रही हो। जैसे वह बहुत थका हुआ है, तो अब यहाँ पर हमें कौन सा शब्द बता रहा है परिमाण के बारे में? परिमाण किस शब्द से हमें परिमाणवाचक का पता चल रहा है? बहुत शब्द से। ठीक है, हमें क्या पता चल रहा है? बहुत कैसा? मात्रा पता चल रही है। ठीक है, क्योंकि वो बहुत अधिक मात्रा में थका हुआ है, वो इतना ज़्यादा थका हुआ है कि उठ के चल भी नहीं पाएगा। जब आप कहीं से घूम कर आते हैं, ऑफिस से ड्यूटी कर कर आते हैं, या पार्टीज कर कर आते हैं, ठीक है, या कहीं से घूम कर आते हो, आप क्या कहते हो? अरे मम्मी बहुत थक गया मैं अभी, या मम्मी मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ी देर बाद काम कर लूँगी, सीधे आके बेड पे लेट गए। इस तरीके से बहुत थक गई हूँ, मतलब वो एक मात्रा है जिसमें आप थके हुए हो। ठीक है, और आपसे चला भी नहीं जाएगा, काम करा लिया तो बेहोशी हो जाना है। समझ में आया? तो वो क्या हो गया? बहुत क्या हो गया? परिमाण हो गया। क्या कितनी क्वांटिटी में थके हुए हो। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं पांचवा, गुणवाचक क्रिया विशेषण। देख लो, यहाँ बात फिर से आ गई गुण की। तो गुण हमेशा कैसा होता है? गुण जरूरी नहीं है कि हमेशा अच्छे गुण ही हों, बुरे भी कुछ गुण होते हैं। गुणवाचक क्रिया विशेषण जैसे देखो, अब मैं कहूँ मैना, मैना तो जानते हो, मैना मीठा बोलती है, मैना मीठा बोलती है। तो यहाँ पर मैना के बोलने का गुण कैसा है? मैना कैसा बोल रही है? मैना बोल रही है मीठा, ये उसका गुण है। समझ में आ गया? मैना मीठा बोलती है। ठीक है, या तुम बहुत सुंदर हो, तो सुंदर क्या हो गया? तुम्हारा एक गुण हो गया। तुम बहुत अच्छी लगती हो, तो अच्छी क्या हो गया? तुम्हारा एक गुण हो गया। ठीक है, मेरा भाई बहुत बुद्धिमान है। ठीक है, तो बुद्धिमान क्या हो गया? उसका एक गुण हो गया। ठीक है, कि वो इतना बुद्धिमान है, हम उससे हर एक राय लेते हैं, तो ये हो गया गुणवाचक। तो अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा है क्रिया विशेषण के 5 प्रकार। कौन कौन से? पहला कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा रीतिवाचक क्रिया विशेषण, चौथा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, और पांचवा गुणवाचक क्रिया विशेषण। सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो, और आप लोग इसे लिख लो। अब आगे हम बात करने वाले हैं, कल हम लोग ने हमें बात करनी है, एक बच्चे का प्रश्न था, इशिता जौहरी का ये प्रश्न था कि गुण के बारे में सर थोड़ा सा सही से बता दीजिए कि गुण क्या होते हैं। ठीक है, जैसे गुणवाचक क्रिया विशेषण है या गुणवाचक विशेषण है। यहाँ यह संतरे ताज़े हैं, जब मैंने आपको विशेषण पढ़ाया था तो मैंने उसमें क्या बताया था? देखिएगा सभी लोग, सर हो रहा है देखना। ठीक है, विशेषण जब मैंने आपको पढ़ाया उसमें मैंने एक पढ़ाया था गुणवाचक। ठीक है, गुणवाचक विशेषण, और इसमें मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, यह आम ताज़े हैं, और मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि आम का गुण कैसा है? आम का गुण कैसा है कि वो ताज़े हैं। यह फल सड़ा हुआ है, या जब हमारे घरों में खाना बनता है और आप जब रात की सब्ज़ी सुबह प्रयोग करते हो नाश्ते में, तो बहुत टेस्टी लगती है, कभी कभार ख़राब भी हो जाती है, तो हम क्या कहते हैं? यह सब्ज़ी खराब हो गई। तो उस सब्ज़ी का गुण क्या हो चुका? गुणवत्ता खराब हो चुकी होती है।
ठीक है, तो आप उसे यूज़ नहीं करते, उसे नहीं खाते, उसे आप लोग डिस्ट्रॉय कर देते हैं, फेंक देते हैं। तो इशिता जौहरी ने कहा था कि गुण को सर और अच्छे से बताओ। तो भाई देखो गुण क्या क्या होते हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ। गुण का अर्थ ये नहीं है कि किसी के अंदर अच्छाई ही हो, किसी के अंदर अच्छाई ही होना गुण नहीं है, या किसी की अच्छाई ही गुण नहीं है। कोई भी विशेषता, क्या गुण में क्या आ जाती है? कोई भी विशेषता। जैसे किसी का अच्छा होना ये उसका गुण है, किसी का बुरा होना गुण है, किसी का मोटा होना गुण है, किसी का पतला होना गुण है, किसी का दुबला होना गुण है। तो ये सब भी जो है गुण के अंदर आते हैं। तो हमने गुण को कुछ इस प्रकार से बांट रखा है, जैसे समय संबंधी गुण। अब समय संबंधी गुण कैसे होते हैं? ये कोई बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो नहीं कहूँगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए, समझे होना चाहिए, इसलिए ये बता रहा हूँ कि कभी आप कोई वाक्य पढ़ो तो समझ में आ जाए कि यहाँ पे कौन सा गुण है। समय संबंधी गुण जैसे नया, ठीक है, पुराना, ताज़ा, ठीक है, अगला, ठीक है। बारिश के कारण मैच रद्द कर दिया गया, अगला मैच अगले सप्ताह होगा। तो जो मैंने अगला वर्ड, अगला शब्द प्रयोग करा, उसने क्या बता दिया? क्रिकेट के या मैच के होने का समय बता दिया। मैच का संबंध उसने समय से कर दिया कि अगले सप्ताह होगा। समझ में आया सबको? ठीक है। अब दूसरा है स्थान संबंधी। स्थान संबंधी में जैसे क्या हो सकता है? देखो, लंबा, ऊंचा, ठीक है, नीचा, भीतर, ठीक है। तो अब लंबा क्या हो गया? वह बिल्डिंग बहुत लंबी है। वो बिल्डिंग जो दिल्ली में है वो बहुत लंबी है, ठीक है। तो हमने स्थान बता दिया उस बिल्डिंग का, या वो बिल्डिंग जो घंटा घर पे है वो बहुत लंबी है, हमने उसका स्थान बता दिया, ठीक है। वो ऊंट जो वहाँ खड़ा हुआ है वो बहुत ऊंचा है, तो उसका स्थान बता दिया, वो ऊंचा है ना। नीचा, भीतरी, भीतर रहो बाहर मत आना, ठीक है। तो भीतर क्या हो गया? स्थान हो गया कि आपको कहाँ रहना है? अंदर रहना है, ठीक है। आकार संबंधी अब हम बात करते हैं। आकार संबंधी, अब जैसे आकार लिखते ही पता चल गया कि किसी चीज को कोई आकार दे रखा हो, जैसे गोल, चौकोर, ठीक है, सुडौल आदि। गोल चौक पर रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगी हुई है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया? गोल क्या हो गया? आकार हो गया है कि जो चौक है जहाँ रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगी हुई है वो कैसा है? वो गोल है, ठीक है। तो गोल चौक समझ में आ गया होगा। दूसरा है दशा संबंधी। अब दशा संबंधी कैसे होते हैं? जब आप किसी की दशा बताते हो, जैसे दुबला, पतला, ठीक है। जब गर्ल्स आपस में मिलती हैं तो बहुत ये कहती हैं, अरे तू तो बहुत दुबली हो गई, तू बहुत पतली है, तू बहुत मोटी हो गई, या मैं बहुत मोटी हो गई, मैं तो बहुत मोटी लगती हूँ ना। बॉयज़ मिलते हैं वो भी यही बातें करते हैं, अरे यार मोटा होता जा रहा है, तेरा पेट निकल रहा है, या तेरा पेट अंदर हो गया, ऐसी बातें होती हैं ना, ठीक है। तो ये क्या है? हम उसकी दशा बता रहे होते हैं कि तुम दुबली हो गई या पतली हो गई, ये लड़की तो बहुत ही पतली है भाई, है ना, कैसे हो पाएगा शादी वादी, मैं तो इतना मोटा सा हूँ। ऐसे बातें हम लोग करते हैं, ये जनरल बातें हैं, है ना। तो वहीं से एग्जाम्पल्स मैं उठा रहा हूँ, वहीं से आ रहे हैं निकल के। या और अरे इसको भिक्षा दे दो, बेचारा कितना गरीब है ना। तो गरीबी क्या है? उसकी दशा। अभी आज की करंट अफेयर की न्यूज़ है, ध्यान से सुनना। गुना में, MP मध्य प्रदेश में गुना एक स्थान है जहाँ पुलिस वालों ने गरीब किसान को मारा बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? उस किसान की दशा थी, बेचारा गरीब था, फसल काटने नहीं दे रहे थे, ज़मीन पे कब्जा कर रहे थे, उसे मारा, तो गरीब उसकी दशा हो गई।
अब आ जाइए वर्ण संबंधी। वर्ण संबंधी गुण कैसा होता है, जिसमें हम बात करते हैं रंगों की। ठीक है, लाल, पीला, नीला, हरा, काला। तुम्हारा लाल सूट बहुत अच्छा है। ठीक है, लाल कुर्ते वाली नाम तो बता। तो लाल, पीला या हरा या सफ़ेद, ये क्या हो गया, वर्ण हो गया। ठीक है, गुण संबंधी। ठीक है, रंग रूप जिसे हम कहते हैं, तो रंग बताना है तो लाल, काला, पीला, हरा। गुण की अगर मैं बात करूं, अब तुम्हारे अंदर जैसे गुण हो, मेरा जो वो मित्र है ना, जो मेरा पीलीभीत में मित्र है ना, जिससे मेरी मित्रता है, वो बहुत ही भला इंसान है, वो बहुत ही अच्छा इंसान है। तो ये मैंने क्या बताया, ये मैंने उसका गुण बताया। तुम अगर एग्जाम्पल देते हो, अरे नहीं मेरा वो फ्रेंड बहुत ही अच्छा है, ठीक है, वो फ्रेंडशिप करने के लिए, दोस्ती करने के लिए बहुत ही उचित लड़का है, बहुत ही उचित लड़की है, तो ये उचित जो हो गया वो क्या हो गया, उसका गुण हो गया। ठीक है, नहीं उस व्यक्ति से बात मत करो, वो अनुचित है, वो व्यक्ति चोर है, वो अनुचित है, वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, या उस व्यक्ति से बात करना अनुचित है, उस व्यक्ति से अगर आप बात करेंगी तो आपका नाम खराब होगा, या आप बात करेंगे तो आपके ऊपर लोग शक करेंगे कि अरे आप चोर से बातचीत कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति से बात करना अनुचित है। ऐसा कहते हैं ना, घर वाले समझाते हैं ना, देखो भाई बाकी सबसे बात करो, अनुचित व्यक्ति से बात मत करो। तो अनुचित के होना क्या हो गया, उसका गुण हो गया। ठीक है, झूठ, पाप। ठीक है, वो व्यक्ति बहुत ही झूठा है, उससे कोई भी बात कर लो, झूठ के सिवा कुछ और नहीं बोलेगा, तो झूठ बोलना उसका गुण हो गया। वो व्यक्ति पापी है, उसने गरीबों को सताया है, परेशान करा है, तो पापी होना उसका, पाप होना उसका क्या हो गया, गुण हो गया। पाप, झूठ, ठीक है, उचित, अनुचित, भला, बुरा, ये सारे क्या होते हैं, गुण में आते हैं। अब लास्ट क्या है, संज्ञा संबंधी गुण। संज्ञा संबंधी गुण कैसे होते हैं, जिसमें किसी स्थान का भी नाम होता है और उस स्थान के नाम से उस व्यक्ति की पहचान हो जाती है। जैसे बुम्बैया या मुंबईया, बुम्बैया नहीं, मुंबईया लोग बड़े ही मस्त होते हैं। मुंबईया मतलब जो लोग मुंबई में रह रहे हैं वो बड़े ही मस्त होते हैं। ठीक है, बनारसी साड़ियाँ तो तुम पे लाजवाब लगती हैं, क्या कहना। तो बनारसी जो शब्द हो गया वो क्या हो गया, वो हो गया संज्ञा संबंधी शब्द। ठीक है, अरे वाह क्या बात कहें, आप बड़े ही लखनवी अंदाज में गुफ्तगू करते हैं हमसे, तो लखनवी अंदाज क्या हो गया, संज्ञा संबंधी हो गया। ठीक है, अरे बिहारी बाबू तो इस बार IAS टॉपर रहे हैं रे बाबा, तो बिहारी बाबू क्या हो गया, बिहारी बाबू तो संज्ञा संबंधी हो गया। तो यही आप लोगों का गुण था, इसी को मैंने थोड़ा सा और डीपली समझाया है। बस उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज की क्लास यहीं पे ही, नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तब तक अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ाई करते रहिए। और शिता जौहरी आपको समझ में आया है तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, घरों में रहें। सभी को बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा।